देखिए, मुस्लिम विवाह जो होता है ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। मुस्लिम समुदाय की बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमानों में तलाक उतना बुरा नहीं माना जाता। जैसे हिंदू समाज में किसी का तलाक हो जाए, हिंदू में, कैथोलिक्स में, यहूदियों में किसी का तलाक हो तो एक तरह से वो जिंदगी के अंत जैसी बात हो जाती है कि अब तो ना दूसरी शादी, मतलब महिलाओं के मामले में कह रहा हूँ मैं, दूसरी शादी आमतौर पर होगी भी नहीं, करने की इच्छा भी नहीं होगी और समाज उसको अलग ही मान लेता है, बुरा मानता है ऐसी लड़कियों को समाज। मुस्लिम समुदाय इस मामले में प्रोग्रेसिव है कि वहाँ पर तलाक उतना बड़ा तमाशा नहीं है, क्योंकि वहाँ विवाह संस्कार ना होकर के एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है निकाहनामा। निकाहनामा का मतलब है कि उसमें दोनों पक्ष, पति और पत्नी, सिग्नेचर करते हैं और उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं कि इन शर्तों के तहत ये निकाह हम कर रहे हैं। और इसी निकाहनामे के बेस पर काजी पूछता है विवाह के समय दोनों पक्षों से कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इस नाम की लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है, कबूल है कि नहीं है। तो लड़का बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, ऐसे फिर लड़की बोलती है कबूल है। और जब दोनों पक्ष कबूल बोलते हैं तब विवाह संपन्न होता है, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब आपसी रजामंदी का बड़ा महत्व उसमें है। व्यावहारिक तौर पर महिलाओं को रजामंदी का कितना मौका मिलता है ये एक अलग पक्ष है, लेकिन हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो कम से कम ये पक्ष बाकी परंपराओं की तुलना में मुसलमानों में बेहतर दिखता है। अब निकाहनामा में एक शब्द होता है मेहर, जिसकी स्पेलिंग अंग्रेजी में कहीं कहीं MEHR मिलती है, कहीं कहीं MEHAR, कहीं कहीं MAHER, तीनों स्पेलिंग्स मिल जाती है मेहर। इस मेहर को समझेंगे तो मेंटेनेंस का मामला आगे समझना आसान हो जाएगा। हिंदू समाज में क्या दिक्कत है कि वहां पत्नी आती है, साथ में दहेज भी लेके आती है। देखिए, किसी समाज में दहेज व्यवस्था होने का मतलब है कि वहां महिलाओं को बोझ माना जाता है कि औरत आएगी साथ में पैसे भी लेकर आएगी, क्योंकि वो अपने आप में एक लाइबिलिटी है, अपने आप में एक खर्चा है। उस खर्चे को उठाने के पैसे उसके पिताजी देंगे, तभी हम काम चलाएंगे। कुछ समाजों में, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ में, कुछ मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, कुछ और समाजों में लड़की को बोझ नहीं मानते हैं, वहाँ लड़की का महत्व होता है। और कई समाजों में तो लड़की जब शादी करने जाती है, ट्राइबल सोसाइटीज़, भारत की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में किसी लड़की की शादी हो तो लड़के वाले लड़की के परिवार को अच्छी खासी राशि देते हैं, क्योंकि भाई इतनी योग्य लड़की तुम्हारे घर में सारा काम संभालती थी, अब वो हमारे घर पे आएगी, हमारे घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, अपने पति के साथ एक अच्छे संबंध में रहेगी, इतना कुछ हमें योगदान मिल रहा है, उसके बदले हमें तुम्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसे कहीं कहीं बोलते हैं ब्राइड प्राइस, वधू मूल्य की व्यवस्था। और हिंदू समाज में फिलहाल जो चल रहा है वो दहेज है। मुस्लिम समाज में दहेज मूल रूप में नहीं था। मुसलमानों ने भारत में हिंदुओं से दहेज सीख लिया, जहेज बोलते हैं उसको, और हिंदुओं से सीख के एक बुरी व्यवस्था सीख के अपने समाज में अप्लाई करती है। उनकी मूल व्यवस्था जो है उसका नाम मेहर है। मेहर का मतलब क्या होता है? जब पति विवाह करता है तो पति इस निकाहनामे में घोषणा करता है, एक राशि घोषणा करता है कि मैं ये राशि अपनी पत्नी को देने का वचन देता हूँ। ये राशि कब देगा? या तो तुरंत दे दे, ऐसा भी कर सकता है कि भाई मैं ये राशि देने का वचन देता हूँ, तुरंत दे दी, और नहीं तो थोड़ी अभी दे दी, थोड़ी बाद में दी, या बाद में दूंगा, कुछ ना कुछ लिखा होता है। यदि कभी तलाक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो राशि उसने उस समय वहां कमिट की थी वो राशि उसको पूरी देनी पड़ेगी वहां पर। और यदि उसकी मौत भी हो जाए तो ध्यान रखना है, मुस्लिम पुरुष की मौत होने पर उसकी संपत्ति की बंटवारे से पहले उसका जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है, सबसे पहले उसके खर्चे वर्चे निकाल लेते हैं, और फिर मेहर की राशि उसकी पत्नी को, जो विधवा है, उसको दी जाती है। ये सब जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद जो संपत्ति बचती है उसका बंटवारा होता है। तो मेहर देना होता है, मौत के बाद भी देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसकी संपत्ति में से पहले मेहर निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद बाकी संपत्ति बांटी जाती है। मुसलमानों का मानना है कि क्योंकि हमारे मेहर की व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ गुजारे भत्ते की व्यवस्था नहीं है, और ये हमारे धार्मिक विधि का हिस्सा है। और इसलिए जो मुस्लिम तलाक है उसमें माना जाता है कि केवल इद्दत की अवधि तक, इद्दत का मतलब होता है 3 महीने की अवधि, 3 मासिक धर्म का जो समय है उसको बोलते हैं इद्दत। इद्दत की अवधि तक पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी का रख रखाव करे।
मेंटेनेंस रखे, उसको खर्चा दे। हाँ, यदि वो गर्भवती है तो जब तक वो माँ नहीं बनती तब तक उसको खर्चा दे। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसने मेहर की राशि दे दी है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उस मामले में नहीं बनती है, ये उनकी धारणा है। और इसलिए मेंटेनेंस को लेकर एक बड़ा प्रसंग आता है। बाकी धर्मों में क्या स्थिति है? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, किसी भी धर्म में अगर तलाक हो, यहूदी तो खैर होता ही नहीं, बाकी सब धर्मों में अगर तलाक हो, और यदि पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया है, और यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं है, और ये पति अगर सक्षम है, जितनी भी सक्षमता है, उसके हिसाब से अदालत एक गुजारा भत्ता फिक्स करती है जो जीवन भर भी चल सकता है उस दूसरी पत्नी के लिए जो इस पर डिपेंडेंट थी और इसने उसको छोड़ा है। मुस्लिम समाज में इद्दत के बाद पुरुष की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है अगर तलाक होता है। हाँ, मेहर देना पड़ता है। ऐसा मेहर कितना होता है? एक संगठन है इस समय जिसका नाम है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। ये संगठन पिछले 5-7 सालों में बड़ा प्रसिद्ध हो गया है और कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बीजेपी के नाम क्यों आप लगाते हैं, ये भारत की मुस्लिम महिलाओं का अपना आंदोलन है। जाकिया सोमन एक बहुत प्रसिद्ध महिला है जो इसकी प्रमुख है, को फाउंडर है। इस संगठन ने एक सर्वे करवाया करीब 5000 महिलाओं पर, 10 राज्यों में 5000 मुस्लिम महिलाओं पर करवाया, और उसमें एक प्रश्न ये भी था कि आपकी मेहर की राशि कितनी है जो मेहर कमिट किया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 84% मामलों में यह राशि 0 से 1000 रुपए के बीच में थी। 44% ने शायद ये कहा कि राशि कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। 44% ने शायद ये कहा कि 1000 रुपए तक की राशि, ऐसा कुछ 84% दोनों मिला के ऐसी संख्या थी। और विवाह के समय कोई मुस्लिम महिला अगर ये कहे कि मेहर ठीक से रखो उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, तो लोग, समाज का दबाव भी कितना होता है, हम समझ सकते हैं कि ये तो शादी के टाइम पे तलाक की बात सोच रही है, कौन शादी करेगा उससे। प्रैक्टिकली 84% केसेस में 1000 रुपए या उससे कम राशि मेहर की राशि होती है। अब इसका मतलब तलाक के समय यदि पुरुष 1000 रुपए की राशि उसको प्रोवाइड करवा दे और उसके बाद कहे कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना तुम्हारे प्रति ना बच्चों के प्रति, तो इस महिला की स्थिति क्या होगी ये कौन देखेगा। और इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकती क्योंकि कोर्ट का मतलब काजी है, मुफ्ती है, और वहां पर पैट्रियार्की या पितृसत्ता या पुरुष प्रधानता बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। भारत के लगभग हर धर्म में फैली हुई है, बाकी धर्मों के कानूनों से हट गई है, समाज में तो है ही। इस धर्म के साथ ये है कि इसके कानून में भी विद्यमान है, समाज में विद्यमान है। और इस वजह से मुस्लिम मैरिज में ये तनाव हमेशा रहता है कि महिला की स्थिति कमजोर रहती है कि कब तलाक हो जाएगा, उसके बाद गुजारा कैसे होगा। अब इस मैरिज में एक समस्या और है, वो समस्या है 4 विवाह, पॉलीगैमी, पुरुष की। मैंने पिछली बार कहा था कि पॉलीगैमी के 2 प्रकार होते हैं, पॉलीएंड्री और पॉलीगिनी। ये पॉलीगिनी है यानी एक से अधिक पत्नी है, 4 पत्नियां एक साथ। देखिए, कुरान में बहुत साफ तरीके से एक बात कही गई है कि एक मुसलमान पुरुष 4 तक विवाह कर सकता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? अगर ये पक्का हो कि एक से ज्यादा विवाह अगर वो नहीं करेंगे पुरुष लोग, तो समाज में अनाथ लड़कियों का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। सेक्स रेशो का मामला है। मान लीजिए महिलाएं 1000 हैं, पुरुष 800 हैं। अगर प्रति व्यक्ति एक विवाह करेगा तो 200 महिलाएं अविवाहित ही रहेंगी। उनका भरण पोषण कैसे होगा? और ये उस समाज की बात चल रही है, आज की बात नहीं चल रही कि महिलाएं नौकरी कर लेंगी, IAS बन जाएंगी या MBA कर लेंगी। ये उस समाज की बात है, मध्यकाल का समाज है जहां वो सब सुविधाएं नहीं थी। तो पैगंबर साहब ने कुरान में बड़ी अच्छी बात लिखी कि भाई अगर ये पक्का है कि कुछ मुस्लिम लड़कियां इस वजह से अकेली रह जाएंगी, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, उनका रख रखाव भरण पोषण नहीं हो पाएगा, तो मुस्लिम पुरुष विवाह एक से ज्यादा कर सकता है, 4 तक कर सकता है, केवल उसी सूरत में कर सकता है। और दूसरी कंडीशन, केवल उसी सूरत में दूसरा विवाह कर सकता है जब ये गारंटी हो कि वो दोनों पत्नियों को बराबर सम्मान दे सकता है, उनके साथ बराबर न्याय कर सकता है। होता क्या है कि जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वो अच्छी बातें नहीं पढ़ते, वो केवल खराब बातें पढ़ के अपना काम निकाल लेते हैं।
चार विवाह की व्यवस्था कुरान में इस रूप में डिफाइन की गई है और दुनिया के अधिकांश सभ्य देशों ने, मुस्लिम देशों ने भी या तो ये ख़त्म कर दी है या इसे इतना कंट्रोल कर दिया है। जैसे पाकिस्तान में इतनी कंट्रोल तरीके से ये होती है, सेकंड मैरिज करने के लिए कानूनी पापड़ इतने बेलने पड़ते हैं कि उसमें किसी का सेकंड मैरिज करने का सपना ही खत्म हो जाएगा। चोरी छिपे करते हैं वहाँ भी लोग, लेकिन कानूनन करना इतना मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मोरक्को में, ट्यूनीशिया में और इजिप्ट वगैरह में तो मतलब टर्की वगैरह में तो बात ही ख़त्म कर दी गई है, पर भारत में यह भी चल रहा है। अब तो खैर इस पर जल्दी ही कोई स्टेप लिया जाएगा शायद। तो चार विवाह की बात हो गई। विवाह के मामले में सबसे बुरी स्थिति जो है उसको बोलते हैं निकाह हलाला। मैं पहले आपको केवल समस्याएं बता रहा हूं, फिर देखेंगे कि इस पर हमारा कोर्ट या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला बनता है या नहीं बनता, तो क्या बनता है। निकाह हलाला क्या चीज़? देखिए, तलाक के कई प्रकार हैं। मैं अभी तलाक के एक ही प्रकार की बात करूं, 3 तलाक, जो आप जानते हैं, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। निकाह हलाला समझने के लिए 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक शब्द है हलाल, एक शब्द है हराम। इनका मतलब सिर्फ इतना है, जो परमिटेड है वो हलाल है, जो परमिटेड नहीं है वो हराम है। कई लोग हलाल सुनते ही सोचते झटका दूसरा आएगा, नहीं, हलाल झटके की बात नहीं चल रही है। हलाल का मतलब हमेशा है जो परमिटेड है, जिसकी अनुमति है, और हराम का मतलब जिसकी अनुमति नहीं है। इसे जब भी किसी मुस्लिम को आप कहेंगे कि ये काम कर लो और वो अगर उससे अलाउड नहीं, बोलेगा नहीं नहीं, ये हमारे दीन में, ये हमारे मजहब में हराम है, ये अलाउड नहीं है, तो खत्म कर दीजिए। हलाल का मतलब जो धर्म के अंतर्गत परमिटेड है, एक्सेप्टेड है। जो चीज किसी चीज को हलाल बनाती है उसको बोलते हैं हलाला। तो किसी ऐसी चीज को जो वैसे तो परमिटेड नहीं है, किंतु उसको परमिटेड बनाने के लिए यदि कुछ किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हलाला। और निकाह हलाला एक प्रोसेस है जो निकाह को हलाल बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कि एक्स नाम का पति है, वाई नाम की पत्नी है, और एक दिन एक्स ने गुस्से में आके 3 तलाक दिया और वाई से अलग हो गया। अब एक्स और वाई पति पत्नी नहीं है, अलग अलग है। इन एक्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। वाई को भी एक्स से लगाव है, बच्चे भी दोनों के कॉमन है, और उन दोनों का मन है कि नहीं, हम साथ ही रहेंगे, ये गलती हो गई। और एक्स बहुत पछता रहा है। एक्स गुस्से वाला आदमी, हाई बीपी का पेशेंट है, और एक बार कुछ बहुत मूड खराब हुआ और उसके मुंह से निकला तलाक तलाक तलाक। इतना सुनते तलाक हो गया, काजी साहब के कान में आवाज़ चली गई, बैठ गई अदालत और कहा कि तलाक हो गया आप लोगों का। अब इतनी सी गुजारिश है वाई की कि मैं वापस आना चाहती हूँ, और एक्स भी चाहता है कि हाँ आओ हम साथ रहते हैं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये अलाउड नहीं है। भारत के बाकी सभी धर्मों में अलाउड है। अगर पति पत्नी का तलाक हो गया तो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे से भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। किंतु इस सिस्टम में क्या होता है, अगर वाई नाम की महिला को एक्स से फिर शादी करनी है तो पहले उसको एक और पुरुष जेड से शादी करनी होगी। तो जेड एक पुरुष है, ठीक है, एक्स भी एक पुरुष है, वाई एक महिला है। एक्स ने गलती की, गुस्से में तलाक 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 बोल दिया। वाई पत्नी है जिसको तलाक मिल गया। वाई की इच्छा है एक्स से शादी करने की, एक्स की भी इच्छा है वाई से शादी करने की, पर अब ये निकाह हराम है। इस निकाह को हलाल करने का प्रोसेस है निकाह हलाला। और वो प्रोसेस क्या है कि वाई को किसी और पुरुष से शादी करनी होगी, जेड से। निकाह को मुकम्मल करना होगा। मुकम्मल करने का मतलब कंज्यूमेट करना हो। कंज्यूमेट करने का मतलब दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनने ज़रूरी हैं। जब फिजिकल रिलेशंस बनेंगे तब विवाह या निकाह मुकम्मल होगा, उसके पहले मुकम्मल नहीं होगा। उस निकाह के मुकम्मल होने के बाद जेड वाई को तलाक देगा, और जब वो तलाक देगा तो अब वाई एलिजिबल हो गई है एक्स के साथ फिर से शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए। इसको बोलते हैं निकाह हलाला, जो हनफी संप्रदाय की संहिता स्वीकार करती है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही विचित्र सी स्थिति है।
अच्छा, ऐसे हर मामले में क्या होता है कि समाज क्यों ऐसा अच्छा, भाई एक्स क्यों चाहेगा कि उसकी पत्नी को ये दौर देखना पड़े, वाई क्यों चाहेगी, एक्स के गुस्से की सजा वाई को क्यों मिलनी चाहिए, वाई ने तो गलती नहीं की थी। ये तो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल का मामला है कि जिसने अपराध किया सजा उसको मिले, सजा किसी और को क्यों मिले। और फिर एक खतरा है, वाई ने जेड से निकाह किया, जेड ने कहा था कि ठीक है निकाह कर लेते हैं, मैं बाद में तलाक दे दूंगा, तो तलाक सोचकर किया गया निकाह अपने आप में हराम माना जाता है। फिर भी मान लीजिए ऐसी सहमति बनी, मौन सहमति बन गई, और जेड ने शादी की और जेड ने बाद में कहा कि मेरा मन नहीं करता तलाक देने का, अब क्या होगा। इस वाई की जिंदगी, इस वाई के अपने फैसले अपनी जिंदगी पर कितने हैं, उसके पास कितना स्पेस है अपनी जिंदगी के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और इंडिया टुडे ने आज से 3-4 साल पहले पूरा सर्वे किया, इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया। हर धर्म में धार्मिक कहे जाने वाले कई ऐसे लोग होते, पंडित पुजारी मुल्ला, जो इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं। उसने विद रिकॉर्ड्स रिवील किया, आप नेट पे सर्च कीजिए इंडिया टुडे निकाह हलाला सर्वे, आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अंदर ही अंदर एक पूरा बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस क्या है कि कई काजी लोग या ऐसे धर्म के प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं जो निकाह हलाला करवाते हैं, और उसकी फीस 20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच की फीस होती है। वो इसी काम के लिए निकाह करेंगे, फिर तलाक दे देंगे, तुम्हारी शादी हो गई, इसके बदले उनको पैसा मिल गया। अब तलाक दे दिया तो उनके पास अभी भी तो विवाह करने का स्कोप है ही, 4 तक तो है ही, फिर वो किसी और पार्टी को खोज रहे हैं कि निकाह हलाला करवा लो हमसे। ये व्यवस्था ऐसी है जिसे किसी भी आधुनिक प्रगतिशील समाज में अच्छा समझना मुश्किल काम है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में निकाह हलाला अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है और एक्सेप्टेड है, इसको अब तक खारिज नहीं किया जा सका है। ठीक, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि जो समस्याएं हैं विवाह के मामले में, मेहर क्या है ये बता दिया, समस्या क्या है, तो 4 विवाह की, एक निकाह हलाला की, और एक समस्या ये है कि अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद मेंटेनेंस का जो मसला है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेहर की राशि दे देने के बाद और इद्दत यानी 3 महीने तक उसकी रखरखाव करने के बाद फिर मुस्लिम पुरुष की जिम्मेदारी बचती नहीं है अपनी पत्नी के प्रति।